मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गृहस्थ जीवन। मालिक कहते हैं, सहज मार्ग में संन्यास की अपेक्षा गृहस्थ जीवन पर जोर दिया गया है। क्या इसका ये अर्थ है कि इंसान का अपना परिवार होना चाहिए, यानी उसकी पत्नी अथवा पति और उसके बच्चे? मालिक ने सन्यासियों के बारे में लिखा है कि जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं वे समाज पर बोझ होते हैं। न तो प्यार करने के लिए उनका कोई अपना होता है, न ही उन्हें किसी के लिए त्याग करने की ज़रूरत होती है। समाज ही उन्हें सब कुछ देता है। जब स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो विवाह का आधार प्यार होता है। प्यार के कारण ही बच्चे होते हैं और जब परिवार बड़ा हो जाता है तो अपने बच्चों की खातिर अपनी खुद की ज़रूरतें नज़रअंदाज कर देना स्वाभाविक है। इस तरह से त्याग की भावना का विकास होता है। यही कारण है कि सहज मार्ग सिद्धांत के अनुसार गृहस्थ जीवन इतना ज़रूरी माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी युवा बहन जो पूछना चाहती थी, वास्तव में उन्होंने वही बात पूछी है। अगर वे चाहें तो दूसरा प्रश्न पूछ सकती हैं। उनका स्वागत है। मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे अभ्यासी हैं जो अकेले रह रहे हैं। देखिए, मैं प्रश्न तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं केवल उसी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ जो आप मुझसे पूछें। आप पूछना चाहती हैं कि जो लोग अविवाहित हैं क्या उन्हें विवाह कर लेना चाहिए? या मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के पीछे उनका प्रश्न ये है कि क्या संबंध को ही गृहस्थ जीवन माना जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन का संबंध नहीं होता। गृहस्थ जीवन का मतलब है एक दूसरे के भलाई के लिए प्रतिबद्ध दो इंसानों का प्रेम पूर्वक साथ साथ रहना और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान तक न्यौछावर कर देना। इनमें से अंतिम यानी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहना त्याग की भावना का विकसित होना दर्शाता है। अगर हम प्रेम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना के प्रश्न पर वापस आएँ तो पाएंगे कि आजकल आमतौर पर कानून के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं उनमें त्याग की यह भावना पैदा नहीं हो पाती। स्त्री पुरुष के संबंध के आधुनिक ढांचे की रचना इंसान द्वारा की गई है। यह केवल इच्छा और वासना की तृप्ति करता है। ऐसे संबंध प्रेम, क्रोध और त्याग की ज़रूरतें पूरी नहीं करते। प्रेम को एक दिव्य गुण के रूप में स्वीकार कर लेने और ये समझ लेने पर कि प्रेम की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति त्याग की पराकाष्ठा में होती है, हम समझ पाते हैं कि जिस प्रेम का आधार त्याग नहीं होता उसे दिव्य प्रेम नहीं कहा जा सकता। अगर प्रेम दिव्य नहीं है तो वह मानवीय होगा। इसलिए कई लोग पूछते हैं, विवाह तो कागज़ का मात्र एक टुकड़ा है, विवाह करें या न करें क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे याद है म्यूनिक में पिछले साल मैंने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। आमतौर पर यह प्रश्न पुरुष ही पूछते हैं, स्त्रियां नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह केवल कागज़ का एक टुकड़ा है तो फिर शादी कर क्यों नहीं लेते? एक कागज़ के टुकड़े से आप इतना डरते क्यों हैं? इतना कहना काफ़ी है, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानव सेवा के कार्य में लगे हैं। वे दूसरों की सेवा करते हैं, हालांकि वे विवाहित नहीं हैं और ना ही उनका अपना परिवार है। क्या आध्यात्मिक विकास के अर्थ में इसे त्याग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? बाबूजी के तरीके से कहें तो इस प्रश्न में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। सेवा कैसे की जा रही है? अगर सेवा का कारण प्यार और सच्चा त्याग है तो निश्चय ही ये आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। लेकिन आज ये सब व्यापार बन गया है। यहाँ तक कि नेक मानी जाने वाली डॉक्टर्स, नर्स जैसी सेवाओं ने भी व्यवसाय का रूप ले लिया है। मैं इस व्यवसाय की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इन्हें निभा पाना आज कितना कठिन हो गया है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई डॉक्टर वास्तव में मरीज का इलाज सेवा भाव से करता है और अपनी सुख सुविधा का ख्याल किए बिना अपना जीवन तक उनमें लगा देने के लिए तैयार रहता है, तो हर बार किसी मरीज के मरने पर शारीरिक रूप में तो नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से मरीज के साथ उसका भी कोई हिस्सा मर जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है तो निश्चित ही वह
एक संत होगा। लेकिन आजकल देखते हैं कि किसी मरीज के मरने पर उसका चेहरा चादर से ढक दिया जाता और सब कॉफ़ी पीने चले जाते। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे केवल यह पता चलता है कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करने का एक श्रेष्ठ तरीका होता है और दूसरा निम्नतम या बदतर। मेरी यह बात केवल डॉक्टरों पर ही नहीं बल्कि तथाकथित गुरुओं पर भी लागू होती है। देखिए, सेवा के श्रेष्ठ तरीके में काम के प्रति या सेवा किए जाने वाले इंसान के प्रति प्रतिबद्धता होती है, यानी उसके लिए आप जिम्मेदारी का भाव महसूस करते हैं। निम्न तरीके में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। इसे आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा है, एक मिस्त्री आकर पेंच बदल कर चला जाता है। फ्रिज फिर भी काम नहीं करता, लेकिन वह कहता है मुझसे जो कहा गया मैंने कर दिया है। दूसरा आदमी आता है और फ्रिज ठीक करने के लिए जो भी ज़रूरी है कर देता है। वह आपकी सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है। यही बात गुरुओं पर लागू होती है। ऐसे गुरु होते हैं जो आपसे केवल धन दौलत इकट्ठा करने आते हैं, वे आपके कल्याण की जिम्मेदारी नहीं लेते। और ऐसे गुरु भी होते हैं हमारे बाबूजी महाराज जैसे, जो आकर हमारी भलाई के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिला या कितना कष्ट उठाना पड़ा। ये थी हमारे आध्यात्मिक कल्याण के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता, उच्च कोटि का त्याग। अगर हम दोबारा से स्त्री पुरुष के मानवीय संबंध पर गौर करें तो वहाँ साथ रहने के लिए नौकरी जैसी ही शर्तें होती हैं। कोई प्रतिबद्धता नहीं, एक दूसरे की भलाई का कोई ख्याल नहीं। वहाँ केवल वासना की तृप्ति होती है। बहुत से स्त्री पुरुष ये सोचकर अविवाहित रह जाते हैं कि वे इस प्रकार मानव जाति की सेवा ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे, लेकिन मेरा निजी व्यवहारिक अध्ययन है कि ये उनका भ्रम है। उदाहरण के लिए नन सिस्टर को ले लें। उनके जैसे नेक पेशे में भी उच्च कोटि का त्याग नहीं मिलता। अगली बार उन्हें देखते समय उनके आँखें ज़रूर देखें, वे आपको पत्थर जैसी निर्जीव नज़र आएंगी। शायद ही मुझे किसी नन की आंखें सजीव दिखी हों, उनमें हमारी आंखों जैसी नमी नज़र आई हो, क्योंकि उन्होंने जीवन से भागकर सेवा का जीवन अपना लिया है। वह लाचारी में किया गया त्याग है। ऐसे त्याग से त्याग की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। यानी ऐसा त्याग शाब्दिक अर्थ में एक तरह से नपुंसक कहा जा सकता है। इसलिए हमारे मालिक इस बात पर जोर दिया करते थे कि सहज मार्ग का अर्थ है स्वाभाविक मार्ग। प्रेम और त्याग का भी पारिवारिक वातावरण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकास होना चाहिए, जहाँ पारस्परिक प्रेम, पारस्परिक विकास, पारस्परिक समझ जैसी हमारी सारी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आप अपने फ्रिज या कंप्यूटर से चाहें जितना प्यार करें, किंतु वह आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकता। इसी वजह से उस प्रेमी का प्यार भी त्याग पैदा नहीं कर पाता। ऐसे प्रेम के प्रयास के लिए ही अनुत्पादक या नपुंसक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कम ही सही, फिर भी इस बात की संभावना बनी रहती है कि सेवा और त्याग के द्वारा आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें, लेकिन यह भी तब जब आप में अहं का यानी स्वार्थ का भाव समाप्त हो जाए। ईश्वर से प्यार करने का दावा करती है, लेकिन सामान्य मानवीय ज़रूरतें पूरी न होने के कारण उनमें एक अभाव रह जाता है, इसलिए उनका जीवन अधूरा रहता है। मेरा विश्वास है कि जीवन के विकास की तरह प्रेम का भी विकास होना चाहिए। प्रेम भी अपने प्रति प्यार की बुनियादी अवस्था से विकसित होकर दूसरों के प्रति प्यार की अवस्था पर, फिर समस्त मानव जाति के प्रति प्यार की तीसरी अवस्था पर और अंत में ईश्वरीय प्रेम की अवस्था पर पहुंचना चाहिए। नन इस क्रम को उलटना चाहती है। केवल ईश्वरीय प्रेम से शुरू करने से बात नहीं बनती। गृहस्थ जीवन में इसे बड़े स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि चर्च भी अब इस बात मानने लगे हैं, क्योंकि सुना है कि नन और पादरी लोगों को अब विवाह की अनुमति दी जाएगी। अगर
ये सच है तो देर से ही सही, लेकिन उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार कर ली कि अपने आंतरिक परिवर्तन के लिए अथवा प्रकृति से परे जाने के लिए हमें प्रकृति का ही उपयोग करना है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकृति का विनाश नहीं किया जा सकता। प्रकृति से परे जाने का अर्थ प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं होता। इसे सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।